Hello and welcome, my grade 12 students. Okay, so we are continuing. This is the second part of the story about the lost spring from a flamingo book. So, in this story, we have seen that there's a group of rag pickers that reside in a place called Simapuri, which is near Delhi. And the author has gone there and she is telling us what she has seen there. Okay, her experience about that place. So let's continue. What happens there? Their houses are made of mud, okay, and they are just the roofs are of tin or tarpaulin. They don't have proper sewage and drainage systems, but there reside nearly 10,000 rag pickers. Okay, and they have been staying there for nearly 30 years, but they do not have an identity. They do not even have permits, but they have ration cards. And the ration cards have their names because of the voter lists. Okay, with that they are able to buy grain. Grain here means food. Okay, so they say food is more important for survival than identity. That means to survive means to live. Okay, to live a life, food is more important than having a known name. Okay, I am so person. Okay, and an address and everything. So that identity, वो पहचान जो होती है, ठीक है, खाना ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए पहचान से ज़्यादा. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, said a group of women in tattered saris when I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers. अब देखें अनीस जंग जो है वहाँ पर कुछ औरतें होती हैं सीमापुरी में, ठीक है, जिन्होंने टैटर्ड होती है फटी हुई, कहीं से खोंच आ गई या कहीं पेवन लग रहा है, इस तरह के जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, अच्छी कंडीशन नहीं होती. सो वो इस ढंग की साड़ियाँ पहन रखी थी उन औरतों ने. सो ये उनसे पूछती है कि ठीक है, वहाँ से अपनी जो इतनी खूबसूरत खेत थे एंड पानी नदियाँ थी वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर क्यों आए हैं. ओके, यहाँ क्यों रह रहे हैं. लेकिन वो क्या कहती है कि अगर जब रात होती है सोने से पहले हम अपने घर वालों को खाना खिला सकते हैं और हम बिना पेट में दर्द किए सो सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा बेहतर हैं उस खूबसूरत और सुंदर खेत और पानी से ज़्यादा जहाँ से हमें ग्रेन्स नहीं मिला, मतलब खाना नहीं मिला. सिंपल सी लॉजिक है कि जहाँ पर पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है, सुकून से सो जाते हैं, वो जगह ज़्यादा बेहतर है ना. खाली कहीं और जाओ जहाँ सिर्फ सुंदरता है, वहाँ से खाने के लिए पेट तो नहीं भरेगा ना उस सुंदरता से. ये था उनका मतलब. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. अब देखिए जहाँ भी खाना मिलता था ना वो अपने टेंट्स होते हैं, वो जो तिकोने लगाते हैं ना लकड़ी से या लोहे से, उन्हें पिन अप करते हैं, कहीं कहीं अपना जो ठिकाना बना लेते हैं एक आशियाना रहने के लिए. ओके, एंड वो उनके टेम्प्रेरी घर बन जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कुछ दिन जैसे बंजारे होते हैं इधर से उधर चलते हैं, या बागरिए होते हैं इधर उधर फिरते हैं खाने की तलाश में, जहाँ मिलता है जहाँ कुछ काम मिलता है वहाँ रुक जाते हैं, अपना घर सा बना लेते हैं, छोटा सा टेंट जिसे कहते हैं. एंड उन्हीं में इनके बच्चे भी पल के बड़े हो जाते हैं और इनके साथ ही जीने का तरीका सीखते हैं. और सीमापुरी में अगर जीना है, सर्वाइवल का जो तरीका है वो है रैग पिकिंग, कूड़ा उठाना, कूड़े में से, ठीक है, सोना, गोल्ड ढूंढना. थ्रू द years it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. अब इतने साल गुजर गए हैं, ठीक है, इनके लिए वो जो कूड़ा होता है ना वो सोना है, उसी से इनको अपनी डेली खाने का मिलता है. यहाँ पर ब्रेड लिखा है जिसे हम डबल रोटी कहते हैं, लेकिन इसका जनरल मतलब होता है खाना, ठीक है, जीने के लिए जब हमें पेट भरना होता है जो भी हमें मिलता है खाने के लिए. उनके सरों पे जो छत है चाहे उसमें से पानी टपकता हो, पर एक बच्चे के लिए तो और भी ज़्यादा सर्वाइवल का एक तरीका है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. अब देखें कूड़े में कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है, साहिब बताते हैं बहुत खुशी से. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. एंड एक नॉर्मल चीज़ है, जब आपको एक बार कुछ मिलता है तो आप उसको इसकी उम्मीद लेके आगे चलते हैं. इसी तरह से उस कूड़े में
अगर एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप रुक नहीं सकते, ठीक है, आप वो सर्चिंग, ढूंढना, ठीक है, कुरेद कुरेद के ढूंढना, इस उम्मीद में कि और भी मिलेंगे. It seems that for children, garbage has a different meaning from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. छोटे बच्चे जो हैं वो कूड़े का कुछ और ही मतलब समझते हैं, उससे अलग जो कि उनके माँ बाप. बच्चों के लिए तो वो एक लिपटा हुआ सामान है जिसमें से कुरेद के उन्हें कुछ ना कुछ नया मिलेगा हर बार. वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए इंटरेस्टिंग तरीके से उसमें ढूंढते हैं, करते हैं. लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वो एक जीने का रास्ता है, ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदा रहने का. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. विंटर, सर्दियों की सुबह, साहिब जो है खड़े हुए थे वहाँ पर. पड़ोस में क्लब था, ठीक है, वहाँ पर फेंस बनी हुई थी. एंड वो एक जो क्लब था वो बैडमिंटन, टेनिस वगैरह जैसे गेम्स के लिए था. सो वहाँ पर दो जवान आदमी थे एंड सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, जो उनकी एक यूनिफॉर्म सी होती है जब वो टेनिस खेलते हैं. अब वो कहता है आई लाइक द गेम, लेकिन हम अपने आप को ऐसे करके, एंड वो खड़े देखते रहे. अब ये क्या करती हैं, वो कहता है कि जब और कोई नहीं होता ना मैं अंदर जाता हूँ. वो खुद ही ये बात बताता है. एंड जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. साहिब ने भी जो जूते पहन रखे थे वो टेनिस के ही जूते थे, ठीक है, लेकिन वो थोड़े अजीब लग रहे थे, स्ट्रेंज, क्योंकि अलग रंग की शर्ट एंड अलग रंग के शॉर्ट्स पहन रखे थे. एंड जब वो ऑथर जो है उनकी तरफ देख रही होती है जूते के, तभी वो सडनली बोलता है, एक सफाई जैसे देता है कि ये किसी अमीरजादे के छोड़े हुए जूते हैं जिसने शायद पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें से एक में एक छेद है. लेकिन इस बात से साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. अब देखें, ये बात इतनी बड़ी बात है, इसे आप अगर समझें ना, आप सच्ची में एक बहुत अच्छी लाइफ अपने लिए बना सकते हैं. देखें, जो हमेशा नंगे पाँव चला है उसके लिए अगर जूते में छेद है ना तो वो भी एक ख्वाब पूरा होने की तरह है. डजेंट मैटर, मतलब जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है अगर वो उसे एक ख़राब कंडीशन में भी मिलती है तो वो उसके लिए कितना खुश होता है. वो ही अप्रिशिएट्स इट, वो ग्रेटफुल होता है, शुक्रगुजार होता है कि कुछ मिला है उसे, जिसके पास कभी कुछ था ही नहीं. तो हमारे पास इतना सब है तब भी हम और करते हैं. सोचें जिनके पास वो भी नहीं है जितना आपके पास है. ओके, तो जूते तो उसे मिल गए थे, लेकिन जो वो गेम देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. Canister एक कैन होती है बड़ी सी, ठीक है, जिसमें दूध लाते हैं. एंड वो वहाँ दूध की दुकान पे जा रहा होता है. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. अब वो बताता है कि एक चाय की ठेली पे काम करता है अब वो, ठीक है, और महीने के उसे 800 रुपये मिलते हैं, उसका सभी खाना भी वहीं होता है. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अब जो हमारी ऑथर है वो सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे ये नई नौकरी पसंद है, ठीक है, जो टी स्टॉल में चाय की ठेली पे जो वो काम करता है. लेकिन उसके चेहरे से दिख गया कि अब पहले जो है उसके चेहरे पे एक जो एक्सप्रेशन होता था वो आज़ादी वाला होता था, खुशी वाला होता था, जैसे चाहे जब चाहे करता था, जहाँ चाहे जाता था. लेकिन अब देखें, जो स्टील का कैनिस्टर उसके हाथ में था
वो उससे भारी था जो वो कट्टा उठाए फिरता था, या प्लास्टिक का बैग जिसमें कूड़ा होता था, ठीक है, या जिसमें से इसे सोना चांदी के सिक्के या पैसे मिलते थे। एंड वो जो बैग उठाता था वो इसका अपना था, लेकिन जो कनस्तर था वो चाय की ठेली वाले का था, जिसकी दुकान थी। सो साहिब अब अपना मास्टर नहीं रहा, अपना बॉस नहीं रहा, ठीक है, अब वो किसी और के यहाँ काम करता है। I want to drive a car. This is going to start in our part 3.